हेलो स्टूडेंट, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको पता होगा, आपने ये डेफिनेशन आप सभी को याद भी होगी। तो हम देखते हैं कि संज्ञा आखिर है क्या। संज्ञा, पहले हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब हमें इससे क्या पता चल रहा है? संज्ञा किसी भी व्यक्ति के नाम को हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम सभी का कोई ना कोई नाम होता है, या जैसे मेरा नाम किरण है, और जैसे दृष्टि, शोभा, आप कोई भी नाम ले सकती हो। हर एक दुनिया में हर एक चीज़ होती है और उसका कोई ना कोई नाम होता है, और उसी को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसे हमने नाम देख लिया, व्यक्ति का नाम, फिर वस्तु लाइक जैसे कोई भी वस्तु ले लो, पेन ले लो, किताब ले लो, कुर्सी, मेज, कोई भी वस्तु, ठीक है। उसके बाद स्थान, कोई भी जगह को ले लो, कोई भी जगह हो सकती है, ठीक है। कोई भी जगह को हम संज्ञा बोल सकते हैं। जैसे पार्क है, घर है, स्कूल है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? संज्ञा बोल सकते हैं, ठीक है। प्राणी में कोई भी क्रिएचर आ सकता है। प्राणी जैसे कोई भी प्राणी ले लो, गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, लोमड़ी, ठीक है। छोटा सा आंट, कोई भी क्रिएचर, उसका नाम जो होगा वो क्या होगा? संज्ञा होगा। आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। भाव क्या होते हैं? भाव हमारे इमोशंस, जैसे कि खटास है, मिठास है, जैसे हम हंसते हैं, रोते हैं, वो हमारे इमोशंस, उनका भी तो कुछ ना कुछ नाम होता है। जब हम कुछ खाते हैं तो हमें कैसा भाव आता है? मीठा लगता है हमें। जैसे हमें कुछ बुरा लगता है तो हम कैसे उदास हो जाते हैं। तो यही क्या है, हर एक चीज़ का नाम रखा गया है, तो उसको संज्ञा बोलते हैं। आई होप आपको संज्ञा पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? वैसे मूल रूप से आप बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा 3 टाइप की होती है, जैसे भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। लेकिन अभी हम संज्ञा के 5 प्रकार की बात करेंगे। संज्ञा के 5 प्रकार की हम बात करेंगे। संज्ञा के वैसे कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, और मूल रूप से कितने थे? 3 थे। लेकिन जनरली आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो या वैसे देते हो, तो उसमें क्या आएगा? अगर छोटे बच्चों का अगर सब्जेक्ट है, जैसे क्लास 1, 2, उसमें तो आपको मूल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बेसिक चीज़ें, तो उसमें संज्ञा की 3 ही प्रकार बताए जाते हैं संज्ञा के। लेकिन संज्ञा के कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं। नंबर 1 हम पढ़ेंगे सबसे पहले, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। अब व्यक्तिवाचक का मतलब ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति के ही नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जो उसी के नाम से जानी जाती हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब मैं आपको उदाहरण के थ्रू समझाती हूँ। व्यक्तिवाचक को हम इंग्लिश में स्पेशल नाउन बोलते हैं, ओके। तो चलिए आगे बात करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे हमने अपना नाम ले लिया, ठीक है। जैसे मैंने बोला रोहित नाम का कोई लड़का है, तो वो उसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि गंगा नदी, अब गंगा जो नदी है, अगर हम नदी कहें तो वो नहीं, अगर गंगा कहें तो गंगा अपनी एक स्पेसिफिक नाम से जानी जाती है, ठीक है, उसी के नाम से जानी जाती है। अब हम गंगा नदी बोलेंगे तो उसी को तो लोग सोचेंगे ना कि वही गंगा नदी है। ये हो गया। जैसे हिमालय पर्वत बोला हमने, तो हिमालय उसी के नाम से तो जाना जाता है। जैसे हमने रामायण बोला, उसी के नाम से तो जाना जाता है रामायण। बहुत सारी रामायण तो है नहीं, उसी को बोलेंगे। महाभारत बोला तो महाभारत भी वही है।
और कुछ दूसरा महाभारत तो है नहीं, तो स्पेसिफिक जो चीज़ें उसी के नाम से जानी जाती हैं, उसी के प्रॉपर, जैसे हमारे नाम हो गए बेसिक, तो वो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। ओके, जैसे हम देखते हैं गंगा, हिमालय, किसी का नाम राजू, मीना, एंड किसी प्रॉपर किसी स्कूल का अगर नाम करें तो वह व्यक्तिवाचक, जैसे कोई स्कूल है, जैसे माना हमारा स्कूल का नाम क्या है, एसेंट एकेडमी स्कूल। ओके, एसेंट एकेडमी स्कूल है और एसेंट एकेडमी स्कूल, उसके बाद कोई भी जो उसके नाम से जाना जाता है, कोई भी, ओके, वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जैसे हमने किसी नेता का नाम ले लिया, ठीक है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम नंबर 2 बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन या जातिवाचक से हमें स्पष्ट हो रहा है कि कोई एक चीज़ की जाति है, पूरी एक जाति है, ठीक है, कॉमन है वो। ओके, जैसे हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा में, जैसे हमने बोला पेड़, देखो हमने अगर किसी प्रॉपर पेड़ का नाम लेते तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पेड़ है, पता नहीं कौन सा पेड़ है, पेड़ों की तो बहुत सारी जातियाँ होती है ना। आँख, बहुत सारी आँखें होती हैं, और नदी जातिवाचक है। स्कूल, देखो अभी हमने स्कूल का नाम लिखा था वो व्यक्तिवाचक, अब यहाँ पर हमने स्कूल लिख दिया तो ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। स्कूल, घर, बहुत सारे घर होते हैं, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 3rd, भाववाचक। आज हम 3 ही पढ़ेंगे और बाकी के 2 हम कल पढ़ेंगे। भाववाचक को समझ लेते हैं। भाववाचक क्या है, जैसे हमारे इमोशंस, जैसे लाइक रोते ना, जब कोई हमसे कोई कुछ कह देता है, हमें बुरा लगता है तो हम रोते, हंसते हैं, जब हंसना, ठीक है, और खटास, मिठास आदि। आई होप आपको बहुत अच्छे से संज्ञा समझ में आई होगी और उसके 3 टाइप्स भी समझ में आए होंगे, और मुझे आशा है कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम कल बनाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।